पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने का मामला है। पश्चिम बंगाल घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई है और सख्त टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अधिकारियों की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव का आचरण निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आगे की सुनवाई में सख्त रुख अपनाया जा सकता है। राज्य में हर कोई बोल रहा है राजनीतिक भाषा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, इलेक्शन कमीशन तय करे कि घटना की जांच सीबीआई से करानी है या अन्य एजेंसी से। जांच के आदेश को लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। तो अधिकारियों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल उठाए हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव का आचरण निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाए, आगे की सुनवाई में सख्त रुख अपनाया जा सकता है। तो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, इलेक्शन कमीशन तय करे घटना की जांच सीबीआई से करानी है या अन्य एजेंसी से। जांच के आदेश को लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले से जुड़ी बड़ी खबर। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में लगाई है, जरा डिटेल में पूरी जानकारी दें। देखिए श्रद्धा, कल पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था, जिसमें से 3 महिला न्यायिक अधिकारी थी। और इसी मामले में एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने रात को 2 बजे आदेश पारित किया और आदेश पारित करते हुए इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, पश्चिम बंगाल सरकार के अन्य वकील और साथ ही चुनाव आयोग को वकील को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, जिसके मुताबिक सभी कोर्ट में मौजूद थे। और उसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और साथ ही वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। और यह भी पूछा है कि कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो बातें उठाई थी पत्र के जरिए, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और इसको लेकर के 6 अप्रैल को इन सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अधिकारी, न्यायिक अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए और उनके घर पर भी केंद्रीय बल को तैनात किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी न्यायिक अधिकारी को यह आभास होता है या लगता है कि उन्हें जान का खतरा है तो वो तुरंत इसकी सूचना दें, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कोर्ट ने आदेश पारित किया है और कहा है कि एक जगह पर 2 से 3 व्यक्ति एक साथ अंदर नहीं जा सकते हैं, एक जगह पर 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की पूरी मशीनरी जो है वो फेल हो गई है और यह एक चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल लगाई है और अब ये देखना होगा इस फटकार के बाद क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन को बोल दिया है कि आप ये तय कर लें कि सीबीआई से जांच करानी है या अन्य किसी जांच एजेंसी से। लेकिन बड़ा मसला ये है कि वहां की सरकार को ये रास नहीं आता है। सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी कभी सड़कों पर उतरती दिखती हैं तो कभी ईडी के खिलाफ वो वहीं दफ्तर में पहुंच जाती हैं। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है वहां पर। जी बिल्कुल श्रद्धा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी एजेंसी इस घटना की जांच करेगी उसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच होगी। तो इससे साफ जाहिर है कि इसको लेकर के अब पश्चिम बंगाल सरकार को कोई इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और मेनका गोस्वामी पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि जिन अधिकारियों पर यह आरोप लगा है उन्हें चुनाव आयोग ने पहले ही ट्रांसफर कर दिया है। यह चुनाव आयोग के अधिकारी थे, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह आदेश पारित किया। बिल्कुल गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।